आज हम समझेंगे क्रिस्टल सिस्टम ऑफ जेमस्टोन, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। आज जेमोलॉजी कोर्स डे 27 है और आज हम समझने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम ऑफ जेमस्टोन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डे 27 और आज हम समझेंगे क्रिस्टल सिस्टम CS ऑफ जेम्स। क्रिस्टल सिस्टम ऑफ जेम्स ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेमोलॉजी कोर्स का, और इसमें हम समझते हैं क्रिस्टल्स का या जेमस्टोन्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर। ये वो चीज़ है जिसकी मदद से हमें इंक्लूजन्स का पता चलता है, जिसकी मदद से हमें जेमस्टोन में मौजूद ट्रीटमेंट्स का पता चलता है, और जिसकी मदद से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जेमस्टोन नेचुरल है, सिंथेटिक है या फेक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जेमोलॉजी का ये सबसे मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हम इसको समझेंगे एक बहुत ही आसान सादा अल्फाज में। ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे है सिमेट्री। सिमेट्री, अगर आप जेमोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने ये वर्ड लाजमी सुना होगा, सिमेट्री। सिमेट्री कहते कैसे हैं? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए, और वो सिर्फ सिमेट्री और क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रट्टा लगा के एग्ज़ाम पास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन इनको आप अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो बहुत ही सिंपल अंदाज में ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सिमेट्री की एक बहुत ही सिंपल तारीफ आपको बना के देता हूं जो कि आपके जहन में हर हमेश रहेगी। कोई भी क्रिस्टल हर साइड से बराबर हो तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल शेप। ठीक है। सिमेट्रिकल शेप, हम उस शेप को कहते हैं जो कि हर साइड से बराबर हो। ठीक है। कोई भी क्रिस्टल है, फर्ज करें ये एक कटा हुआ स्टोन है आपके पास। ये कटा हुआ स्टोन जब हर साइड से बराबर हो, कोई भी क्रिस्टल जब हर साइड से बराबर हो, उसका एक एक फैसेट जब कटा हुआ हो तो वो एंगल के ऊपर पूरा हो, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल शेप। ठीक है। जब को जब कोई स्टोन काटा जाता है तो उसके फैसेट अगर एलिमेंट में होंगे तो वो हाई क्वालिटी मानी जाएगी। कोई भी स्टोन, मैं आपको यहाँ पिक्चर्स में समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें इस पिक्चर में तो आपको आसानी से समझ आएगी कि कोई भी स्टोन जब उसको काटा जाता है, ठीक है, स्टोन काटने को हम फैसेटिंग कहते हैं, और ये जो स्टोन के ऊपर आपको कट नज़र आते हैं, इस एक कट को कहते हैं फैसेट। तो जब कोई भी स्टोन काटा जाता है तो उसके फैसेट अगर अलाइनमेंट में होंगे तो वो हाई क्वालिटी मानी जाएगी। इस पिक से आपको आसानी से समझ आ रही है कि एक स्टोन है जो कि बिल्कुल परफेक्ट काटा गया है, तो उसके फैसेट जो हैं बिल्कुल अलाइन है, जाविये के ऊपर पूरे हैं, तो उसका जो लस्टर आ रहा है, उसका जो ह्यू आ रहा है वो बहुत ही शानदार आ रहा है, और इस ह्यू की वजह से उसको हम हाई क्वालिटी में शुमार करेंगे। इसी तरह जो स्टोन ठीक से ना काटा गया हो, उसका क्यूलेट टेढ़ा हो जाए, उसका गर्डल टेढ़ा हो जाए, या उसके फैसेट ठीक अलाइनमेंट में ना हो, तो फिर उस स्टोन की जो क्वालिटी होती है उसको हम पुअर कट में शुमार करते हैं और स्टोन की क्वालिटी गिर जाती है। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि कोई भी क्रिस्टल है जब आपके पास, ठीक है, फर्ज करें ये आपके पास एक क्रिस्टल है, इसको जब आप बिल्कुल अलाइनमेंट से काटेंगे, इसके फैसेट
जाविये के ऊपर मुकम्मल पूरे होंगे, तो इससे जब लाइट टकराएगी तो वो फुली लाइट जो है वो रिवर्स बैक आएगी और जो स्टोन का लस्टर है वो हमें हाई लस्टर देखने को मिलेगा। सिमेट्री समझने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिमेट्री क्यों ज़रूरी है क्रिस्टल सिस्टम में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो कोई भी क्रिस्टल हर साइड से जब बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल शेप और इसी चीज़ को कहते हैं सिमेट्री। सेकंड नंबर पे इसमें एक टॉपिक है रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस क्या होता है? रेफरेंस एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन जिसको हम उर्दू में कहेंगे ख्यालाती लाइन। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस को समझने के लिए ये एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है मेरे पास, जो कि मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ड्रा करके समझाना चाहूँगा ताकि आपके जहन में ये चीज़ हर हमेश के लिए बैठ जाए। ठीक है, सिमेट्री हमने समझा क्या होता है। सिमेट्री ये होता है कि जब ये क्वार्ट्ज है, इसका ये एक कोना है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 कोने हैं क्वार्ट्ज के। जैसे हमने क्वार्ट्ज में पढ़ा था कि 6 कोने होते हैं और उसके ऊपर एक पिरामिड होता है। अब इस पिरामिड को आप जब ऐसे करके, ठीक है, सी एक्सिस, इसको हम कहते हैं सी एक्सिस पे जब आप इसको देखते हैं तो तब जाके ये आपको फुली बराबर नजर आता है, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, अब आपको आसानी समझ आ जाएगी कि सिमेट्री कहते कैसे। अगर आप इसको सी एक्सिस पे, ये इसका सी एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन आप ड्रा करेंगे और इसी लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, ये इसके दरमियान में एक लाइन आएगी जिसको हम ड्रा करके अपने जहन में हम ड्रा करेंगे और फिर उसको आप जब ऐसे देखेंगे और उसको जब आप मूवमेंट देंगे तो आपको समझ आएगी कि इसके जो कोने हैं, इसके जो साइड्स हैं वो अलाइन हैं या नहीं है। बहुत कम क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके कोने और साइड्स जो होते हैं वो अलाइन होते हैं। और ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप स्टोन की कटिंग करते हो तो आप स्टोन को इस एंगल से देखते हो। तो रेफरेंस एक्सिस क्या होता है, अब यहाँ पे समझिएगा। देखें, एक क्वार्ट्ज का आपके पास क्रिस्टल है, ठीक है, अब इमेजिनरी लाइन का मतलब है ख्यालाती लाइन आपने इसके बिल्कुल दरमियान में ड्रा करनी होती है और इस लाइन के अराउंड जब आप स्टोन को देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है और इसी की मदद से आपको क्रिस्टल सिस्टम जो है वो समझ आएगा। सिमेट्री क्या होती है? कोई भी क्रिस्टल हर साइड से जब बराबर होता है तो उसे हम सिमेट्रिकल शेप कहते हैं और जब वो बिल्कुल अलाइनमेंट में हो तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सिमेट्री। और रेफरेंस एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन जिसके राउंड अबाउट हम स्टोन को देखते हैं, ठीक है, कि वो सिमेट्रिकल शेप रखता है या नहीं रखता। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे क्रिस्टल सिस्टम को। अल्लाह हाफिज़।